कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग। तो टाइटल देख के आप सब लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज का व्लॉग जो है किस चीज़ पे होने वाला है। तो अरिया और अविया की बर्थडे थी और इनकी बर्थडे होती है 31 जनवरी को। सो वीकडेज़ में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। सो इसलिए हमने यही प्लान किया था कि हम वीकेंड पे ही सेलिब्रेट करेंगे। बेशक 2 से 3 दिन अगर ऊपर हो जाते हैं तो डोंट वरी, लेकिन हम वीकेंड पे ही सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सैटरडे का दिन था और सुबह नाश्ता करने के बाद फिर हमने सोचा कि सबसे पहला काम जो है हम डेकोर वाला कर लेते हैं एंड उसके बाद बाकी के जो काम है वो हम बाद में कर लेते हैं। सो बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट भी करवा लिया था, इनको शावर भी दे दिया था एंड देन हम लग दोनों जो है वो लग गए थे बैलून में हवा भरना। ये सबसे मुश्किल काम था। हमारे पास हैंड पंप है और ये किसी हद तक ठीक है, बट अगर आपने बहुत ज़्यादा बैलून बनाने हो तो उसको लिए फिर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं, क्योंकि आपके हैंड भी थक जाते हैं, बाजू भी थक जाता है। सो अभी नेक्स्ट टाइम के लिए मैंने यही प्लान किया है कि मैं ऑनलाइन मशीन जो है वो ऑर्डर कर लेती हूँ, जो कि इलेक्ट्रिक वाली होती है। वो बिल्कुल बेटर होती है, कम से कम कोई थकावट तो नहीं होती और उससे बहुत जल्दी जो है वो बन भी जाते हैं। इसमें टाइम वेस्ट भी बहुत है, थकावट भी बहुत है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग करना स्टार्ट कर दिया। एक वो बलून्स को पाँव मार रहे थे, कभी क्या मार रहे थे, और बलून्स जो है वो फटना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मुझे गुस्सा आया तो मैंने फिर उनको रूम में भेज दिया और मैंने उनको बोला कि अभी रूम से बाहर जो है बिल्कुल भी नहीं निकलना है आपने। सो वो जैसे ही रूम से बाहर आते थे और मैं सामने बैठी हुई थी और मैं उनको डांटती थी तो वो फ़ौरन से फिर रूम में चले जाते थे। सो यहाँ पे ये है कि हस्बैंड जो है वो बैलून बना रहे थे और मैं नॉट भी लगा रहे थे। और फिर ये है कि मुझसे नॉट इतनी अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा मैं बना देती हूँ, आप नॉट लगा लो। खैर अभी तक हमारे जो बैलून्स हैं वो सिर्फ इतने ही बने थे और फिर मैंने सोचा कि मैं इनका पेयर बना लेती हूँ। सो मुझे 2-2 का या 2-2 के मुझे पेयर चाहिए थे। सो मैं यहाँ पे उन दोनों को जो है वो पेयर अप कर रही थी और इनाया को मैंने बोला, मैंने कहा आप मुझे ना पकड़ाते जाओ ताकि जल्दी जल्दी जो है वो पेयर बने। और उसके बाद फिर जो मेरे पास एक थी आर्च। बहुत सारे लोगों को पता होगा आर्च क्या होती है। बेसिकली वो प्लास्टिक की एक टेप टाइप होती है। सो उसके अंदर जो है वो होल होते हैं एंड आपने उससे किसी भी तरह का जो भी डिज़ाइन आपके माइंड में है या आपने कहीं से भी कुछ देख के बनाना है सो आप उसमें बना सकते हैं ईज़िली। तो ये मैंने पाकिस्तान से ही ली थी और ये मैंने ली थी 22 में। तो उसके बाद फिर मैंने जितने भी बैलून्स थे वो आर्च के अंदर यहाँ पे मैं सारे सेट कर रही थी, बिकॉज़ हस्बैंड को कुछ आइडिया नहीं था कि इसके अंदर कैसे सेट करना है और मैंने ये यूज़ की हुई तो मुझे इसका आइडिया था। सो मैंने उनको बोला, मैंने कहा बस आप सिर्फ इसको ये है कि थोड़े से इसको लाइक सहारा दे के खड़े हो जाओ ताकि मैं इजीली जो है वो इसके अंदर जितने भी बैलून्स हैं वो सारे एडजस्ट कर सकूँ। सो जो आर्च जो है वो कुछ इस तरह से मैंने बनाई थी। कुछ बैलून्स जो मैंने लाइक ब्लू लगाए थे और कुछ जो है वो मैंने लगाए थे गोल्डन। बेसिकली मुझे एक्वा कलर के बैलून्स चाहिए थे, लेकिन जब ये बैलून मैंने लिए थे तो मुझे ये लगा था कि ये एक्वा कलर है, बट जब ये बने हैं तो इनका कलर ऑब्वियसली चेंज हो गया और एग्जैक्टली एक्वा कलर तो मुझे मिला भी नहीं था, क्योंकि बच्चों के कपड़ों का जो कलर था वो एक्वा कलर था। तो मैंने सोचा कि चलो सही है, एक्वा और गोल्डन ले लेते हैं। यहाँ पे हस्बैंड जो है वो कहते मैं बैठने लगा हूँ और इनाया जो है वो मुझे बारी बारी सारे बैलून्स जो है वो पकड़ाती जा रही है और मैं आर्च बनाती जा रही हूँ। यहाँ पे हमारी बहस इस चीज़ पे हो रही थी, क्योंकि मैंने ये यूज़ की हुई है और मुझे पता है इसको एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल है। चाहे इसमें बैलून हो और चाहे इसके अंदर बैलून ना हो, इसको एडजस्ट करना प्रॉब्लम है। तो मैं कह रही थी कि आधी ये रेडी हो चुकी है तो अब हम इसको पहले सेट कर लेते हैं। और हस्बैंड कहते हैं नहीं, तुम इसको पहले पूरा फिल अप कर लो एंड देन उसके बाद हम इसको लगाएंगे। जब हमने लगाने की ट्राई की तो ऑब्वियसली वो फिक्स नहीं हुई। फिर यहाँ पे हस्बैंड जो है उन्होंने दीवार में एक कील लगाया एंड फाइनली बहुत मुश्किल से हमने जो है ये आर्च सेट कर ली थी। मैंने कुछ और सोचा हुआ था बट ये कुछ और तरीके से सेट हुई थी, तो फिर मैंने कहा चले ठीक है। उसके बाद ये फ्लावर थे, ये मेरे बच्चों ने गिरा दिए थे तो ये कुछ आगे पीछे हुए हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब इनको थोड़ा सा अच्छे तरीके से हम सेट कर लेते हैं। सो ये मैंने अपने कॉर्नर में रखा हुआ था एक वास और उसके अंदर मैंने जितने भी ये फ्लावर थे ये सारे रखे हुए थे। सो इनको मैंने अच्छे तरीके से सबको मैंने सेट कर लिया और फिर इनको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन भी कर लिया। हालांकि इनको मैं जब से मैंने इनको अपने टीवी रूम में रखा है इनको हार्डली 2 वीक्स ही हुए होंगे, बट फिर भी मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब इन सबको निकाला ही है मैंने तो मैं अच्छे तरीके से इनको क्लीन भी कर लेती हूँ। चलो डस्ट भी क्लीन हो जाएगी, फिर बाद में स्पेशली फिर निकाल के फिर करने पड़ेंगे। खैर, तो इसमें ना 5 से 6 टाइप के मैंने फ्लावर्स जो हैं वो लिए थे। सो ये काफ़ी अच्छा मैंने इसको बिल्कुल भर दिया था। वो भरने से ये था कि लाइक जितना भी मेरा वो कोना था ना, मुझे एक ही चीज़ से कवर करना था। मुझे ये नहीं था कि बस मुझे 2-3 फूल लगा के एंड दैट्स इट, नहीं। सो ये कुछ इस तरह की सेटिंग थी। सामने एक 3 सीटर सोफ़ा था, जहाँ पे डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा होता है, बट अभी वो मैंने हटा लिया था बिकॉज़ ऑफ डेकोरेशन एंड डाइनिंग टेबल। सो इस तरह से ये मैं सारा कुछ क्लीन कर चुकी थी और एक बैलून जब वो फट गया था। यहाँ पे किचन जो है वो मैंने सारा क्लीन कर लिया था। सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह पड़े हुए थे और वो सब क्लीन कर लिए मैंने।
फिर जो बैलून फटा था, फिर उसकी क्लीनिंग करने के बाद फिर बारी आती है मैंने बनाए थे दही भल्ले। बच्चों के जितने भी खाने के आइटम थे वो सब मैंने बाहर से मंगवाए थे, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो इस तरह की देसी चीज़ें जो हैं वो खाते ही नहीं हैं। सो बाहर से जो मैंने उनके लिए चीज़ें मंगवाई थी वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊँगी। और अपने और हस्बैंड के लिए मैंने सोचा था कि हम लोग बना लेते हैं दही भल्ले। सो मैं यहाँ पे बना रही थी दही भल्ले। दही जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिक होता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा उसमें वाटर जो है वो ऐड कर दिया था। और उसके बाद यहाँ पे बारी आती है अब चीज़ें काटने की, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी थी काम कर कर के। सो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब चीज़ें जो है वो हाथ पे कटिंग करती, और वो बैलून्स को नॉट लगा लगा के फिंगर्स में और नेल्स में इतना पेन हो रहा था कि हिम्मत भी नहीं थी कि मैं काटूँ। सो मैंने सोचा कि मैं इस चॉपर के अंदर इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जितनी चीज़ बारीक चाहिए, जितनी चीज़ मोटी चाहिए, आप काट सकते हैं। सो ये मैंने नया लिया था, क्योंकि मेरा जो पुराने वाला चॉपर था वो ख़राब हो चुका था। सो ये मैंने 5 रियाल से फिर से नया लिया था, और इसमें कुछ सेकंड्स में ही आपको हर चीज़ बड़े अच्छे से मिल जाती है। और मैंने साइज़ जो है ना इन चीज़ों का मीडियम सा रखा था, ना बहुत मोटे मोटे थे और ना बहुत पतले पतले थे। तो इसमें मैंने सारी चीज़ें डाल के और इस तरह से इनका जो मिक्सचर है वो मैंने योगर्ट के अंदर ऐड कर दिया था, और इससे काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था चाट मसाला और सॉल्ट। ये चीज़ें आप अपनी क्वांटिटी सॉरी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं, आपको जितना स्पाइसी चाहिए, जितना भी चाहिए। और पीछे जो आपको नज़र आ रहा है ग्रीन ग्रीन, वो पड़ा हुआ है मेरा फ्रीज़ हुआ हुआ पुदीना। सो वो मैंने बाहर रखा है ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, तो फिर मैं उसको योगर्ट के अंदर जो है ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं बना रही थी दही भल्लों का सामान नहीं, लिक्विड रेडी कर रही थी दही भल्लों के लिए। सो मैंने उसमें ऐड किया था सॉल्ट, पेपर एंड सोडा। सो उसके बाद फिर मैंने ये जो है इसका लिक्विड जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। उसके बाद बारी आ गई थी दही भल्ले बनाने की। तो फिर यहाँ पे मैंने दही भल्ले बना लिए थे और फिर मैंने इनको रख दिया था, और फिर मैं चली गई थी शावर लेने के लिए, क्योंकि टाइम जो है वो शाम का 4 साढ़े 4 हो चुके थे, और मैंने अभी शावर भी लेना है, रेडी भी करना है, और देन बर्थडे सारा कुछ वो भी करना है। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी जो है वो मैंने बना लिए थे दही भल्ले, और फिर मैंने इनको रख दिया था। सो अब बारी आती है बच्चों की बर्थडे की। सो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बैठ चुके थे। बच्चों को मैंने शावर लेने से पहले रेडी कर दिया था। यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने लिए थे पिज़्ज़ा, डोनट्स, करसोन एंड कप केक, और दूसरा केक तो वैसे था ही था। तो बस मैंने लिमिटेड चीज़ें रखी एंड जूस, ताकि मेरे बच्चे जो हैं वो वेस्ट भी ना करें एंड वो खा भी लें। अरिया भैया काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उन्होंने पूरे पिछले 2 हफ्ते से लगाई हुई थी लाइक कि हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। अब उनको आइडिया है, पिछले 2 साल में उनको इतना आइडिया नहीं था, ऑब्वियसली छोटी थी। बट अब यहाँ पे कैंडल्स जो है वो मैंने ऑन कर दी थी, एंड ये दोनों मिल के जो है वो कैंडल्स को ब्लो कर रही थी। और अबिया काफ़ी एक्साइटेड थी, वो क्लैपिंग कर रही थी। और इनाया ने कहा था जी मैंने पार्टी पॉपर जो है उसको ब्लो करना, और उससे हुआ ही नहीं। फिर डैडी के उन्होंने हेल्प किया, एंड तब जाके इनाया की जो ख्वाहिश पूरी हुई है। सर छोटा है इसका। सर छोटा नहीं, ऊपर नहीं लगी हुई। चलो नहीं नहीं, चलो नाइफ पकड़ो। चलो इधर आओ, इधर आओ, ऐसे इसको खड़ा करो। हैं खड़ा करो, खड़ा करो। चलो भैया खड़ी हो, इसको उतार दो, इसको उतारो। पहले केक काटे फिर पहनते, ठीक है? एक मिनट। चल अब यार नाइफ पकड़ो, नाइफ पकड़ो इधर से, ऐसे ऐसे। चल हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे अबिया, हैप्पी बर्थडे अरिया। तो बर्थडे जो है वो यहाँ पे हो चुकी थी, और मैंने बच्चों को जो है वो केक दे दिया था। केक हमने वनीला वाला ही ऑर्डर किया था, बिकॉज इनाया को भी पसंद है और अरिया भैया को भी पसंद है। सो अरिया ने मेरे हाथ से केक खाने से इनकार इसलिए किया था क्योंकि उसको आदत है, उसको हर चीज़ स्पून से खानी है, वो हाथ से नहीं खाती। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो वो हाथ से खाती है। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि मैंने बनाई थी, और मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ इस तरह के इनके जो फ्रॉक्स थे केक की, और इनके खाने की चीज़ें जो हैं मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने इनकी मर्ज़ी के हिसाब से ही मंगवाई थी। मुझे आइडिया था कि मेरे बच्चे क्या चीज़ें जो हैं वो शौक़ से खाते हैं, तो उसी हिसाब से ही मैंने ये चीज़ें मंगवाई थी। और आई होप आपको ये बर्थडे का व्लॉग जो है ये पसंद आया होगा। सब चीज़ें जो है वो होममेड नहीं थी, ऑब्वियसली मैंने सब चीज़ें बाहर से मंगवाई थी, इसलिए कोई इतना लंबा व्लॉग नहीं है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग जो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें। क्या चाहता है आप लोगों का वीडियो को एक लाइक करने में, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।